तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ममता बनर्जी का बड़ा हमला। बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत के बल पर अब तक टिकी है बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी केंद्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले देश में महंगाई और गरीबी बढ़ती जा रही है लेकिन इसके लिए सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संभल में मस्जिद के ऊपर डाला गया रंग, जमकर हुआ पथराव। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगे के चंद्रशेखर राव के फोटो, जिसके बाद दोस्तों सियासत तेज हो गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोकसभा की हार डरा रही है बीजेपी को, इसलिए झूठी खबरें उड़ा रही है बीजेपी के हम उसके साथ हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हिजाब मामले को लेकर फिर से एक बार कर्नाटक में बवाल। दरअसल आपको बता दें ओपी नागड़ी में 231 लड़कियों ने हिजाब उतारने से किया मना, परीक्षा को किया बायकॉट, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। आपको बता दें जबरदस्त तरीके से संजय रावत ने बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव बोले फिलहाल बीजेपी को लोकसभा चुनाव में शिकस्त देने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। जी आपको बता दोस्तों अखिलेश ने कमर कस ली है कि वो विपक्ष का फायदा कराएंगे लोकसभा में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से देश में हिंदू मुसलमान होने लगा है। आखिरकार इन लोगों के पीछे किसका हाथ है जो इनको बढ़ावा दे रहा है? मोदी सरकार पर फिर उठे सवाल, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है पर भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश में अब तक सिर्फ नफरत के बल पर टिकी हुई है, वो देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है, वो देश में हिंदू मुसलमान की परिभाषा लिख रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान कर बीजेपी अब तक सत्ता में उसने कई युवाओं के दिलो दिमाग में जहर भर दिया है। हिंदू मुसलमान का कई युवाओं के दिलो दिमाग में जहर भरने के बाद बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देख रही है। आपको बताया दोस्तों देश में इससे पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखने को मिला। आजकल तो रोज जब हम सुबह उठते हैं तो यही सोचते हैं कि अब बीजेपी ने नया कौन सा बम फोड़ा होगा, नया क्या कानून लाई होगी, कौन सी नई नई चीजें की होंगी, हिंदू मुसलमान के लिए क्या सोचा होगा। बस सुबह उठते से ही यही आप देखिए देश में इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाना ये कहां तक सही है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज युवा बेरोजगारी में घूम रहा है, देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है लेकिन इसके लिए कोई जो यहाँ पर सरकार के पास प्लान नहीं है। दीदी ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काफी कुछ किया, हम इनके लिए किसानों के लिए भी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या किया देश में, केंद्र सरकार सत्ता में रहने के बाद भी दोस्तों उसके हाथ खाली ही रहे। देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों ये आप अच्छे से जानते। 2024 के चुनाव को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, इस सरकार को डर लग रहा है दोस्तों कि आज देश में जो हो रहा है वो सच में बहुत ही ज्यादा दुखदाई तो है ही लेकिन देश के लिए दोस्तों काफी खतरनाक भी है। आप अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश की स्थिति क्या बन चुकी है, किस तरीके से देश जो है बेरोजगारी में झूल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले हो जाओ सब लोग तैयार, कल 21 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन। आपको बता दोस्तों कृषि कानून को लेकर जो किसानों ने आंदोलन खत्म किया था वो आंदोलन फिर से एक बार शुरू होने वाला है और ये आंदोलन अब लगातार तुल पकड़ने वाला है। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने अब न सिर्फ किसान मुद्दे की बात नहीं की है, अब तो पूरे देश के मुद्दों की बात कर दी है। और यकीन मानिए दोस्तों अगर किसानों ने पूरे देश के मुद्दे उठा लिए तो फिर सरकार का बचना मुश्किल ही है, क्योंकि मैं जब समझता हूं कि किसान ही इस देश का सबसे मजबूत इंसान है और उसे ही ईवीएम को बैन कराना होगा, उन्हें ही जो है यहाँ पर देश के लिए अब एक कानून
कानून बनाना होगा दोस्तों जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है। किसान अगर एकजुट होगा और किसानों के साथ अगर आम जनता भी एकजुट हो गई दोस्तों तो सरकार के परखच्चे उड़ जाएंगे। मैं तो कहता हूं जो लोग शाहीन बाग में बैठे थे उनको भी किसानों के साथ जुड़ जाना चाहिए। जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आम जनता को जुड़ना चाहिए किसान भाइयों के साथ। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा साथ दीजिए। अब ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, अब ये लड़ाई आम जनता की है। राकेश टिकैत ने कहा कि सब एकजुट हो जाओ। सब एकजुट से मतलब आप समझिए दोस्तों, जो लोग हिंदू मुसलमान परेशान है, हिजाब वाला मामला उठाया जाए, वो सब लोग एक हो जाइए। जो हमारे हिंदू भाई परेशान है, दलित लोग परेशान है, जितने भी लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं वो सब एक हो जाए। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत की जगह अब नहीं है। अब बीजेपी ज्यादा खुश ना हो क्योंकि अब देशव्यापी आंदोलन शुरू हो रहा है। आपको याद हो दोस्तों जब आंदोलन लगातार चल रहा था तब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की करारी हार हुई। अगर दोस्तों आंदोलन चलता रहता तो शायद उसका और असर पड़ता और अखिलेश को और भी ज्यादा वोट मिलते, लेकिन किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था और इसी बात का थोड़ा बहुत फायदा बीजेपी को मिल गया। यही बात है जो अब किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई है, ना ही उनको एमएसपी पर गारंटी दी गई दोस्तों, ना ही जो यहाँ पर किसान से जो वादे किए गए थे केस वापस लेने के वो पूरे हुए हैं। तो इसका मतलब तो यही है दोस्तों कि अब किसान फिर से एक बार सड़कों पर उतरेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, हिजाब को लेकर फिर से एक बार कर्नाटक में मचा बवाल। 231 छात्राओं ने दोस्तों पेपर देने से किया इनकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मामला है, जी हाँ मामला जो है दोस्तों वो कर्नाटक के ओपी नागड़ी का है। ओपी नागड़ी में दोस्तों आपको बता दें जब 231 छात्राएं अपनी परीक्षा देने पहुंची तो वहां पर उनको हिजाब पहनकर जाने से मना कर दिया और कहा कि फिलहाल ये हाईकोर्ट का फैसला है कि यहाँ पर कोई भी हिजाब पहनकर नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों छात्राओं ने जमकर विरोध किया कैंपस में और वहां पर छात्राओं ने नारेबाजी भी की। आपको बता दें ओपी नागड़ा में जो लड़कियां थी उन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल वो जो यहाँ पर एग्जाम दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगी। उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। दरअसल दोस्तों अब सरकार इन छात्राओं की मुश्किल बढ़ाई जा रही है। आप देखिए इनको एग्जाम देने से रोका जा रहा है और एग्जाम देने से रोकने का मतलब आप समझिए आज देश में किस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। आपने देखा है दोस्तों इससे पहले भी कई चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार घिरती चली आती है और फिर से एक बार वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई छात्राओं एग्जाम नहीं दे पाए इसके चलते और अब सरकार ने एक अल्टीमेट भी जारी किया कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो दोबारा कभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम फिर से एग्जाम नहीं कराएंगे। सरकार दोस्तों जल्लाद बन गई है। कर्नाटक की सरकार जो है वो जल्लादों वाला काम कर रही है, छात्राओं के भविष्य के साथ खेल रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि आखिरकार हिजाब से प्रॉब्लम क्या है। भाई लोग माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, तो क्या कल को आप ये भी कह दोगे कि ये भी धर्म की निशानी है, ये भी सुहाग की निशानी है, तो इसको बाहर ही छोड़कर आओ, टीका लगाकर मत आओ। पर आप समझिए सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हर कानून लागू क्यों होता है। आप देख लीजिए CAA लाया गया, उसमें सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति और मुसलमान ही परेशान हो रहे थे। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर अब आप देख ही रहे हैं किस तरीके से यह कानून लाया गया है। ये सरकार ना किसानों की है, ना मुसलमानों की है, ना हमारे हिंदू भाइयों की है। हर समाज से तो इस सरकार ने बैर ले रखा है, आप समझिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बीजेपी रह गई मुंह ताकती हुई। अखिलेश ने कहा कि जनता ने हमें जिताया था, बेईमानी से बीजेपी जीती है, लेकिन अब लोकसभा में वो जीत नहीं पाएगी। अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा में बीजेपी को करारी टक्कर देंगे। आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव अपना समर्थन किसी भी पार्टी को दे सकते हैं और यही कारण है जो अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ 2024 में जमकर लड़ेंगे। आप समझिए दोस्तों अखिलेश यादव काफी मजबूत हुए और अखिलेश यादव की मजबूती का जवाब भी यह है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि दोस्तों अब की बार बीजेपी की कई सीटें कट सकती हैं। इस बार अखिलेश यादव काफी पावर में है। बार दोस्तों महज अखिलेश के पास 37 सीट थी, लेकिन अब की बार दोस्तों अखिलेश यादव काफी मजबूत हुए हैं। यही कारण है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को काफी एज मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। ये आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा झटका लगने वाला है,
क्योंकि आप इस बात को सोचकर रखिए कि फिलहाल जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है उसको उसमें बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का बहुत बुरा हाल हुआ। यहां तक कि जहां जहां बीजेपी चुनाव जीती है दोस्तों, उन राज्यों में भी महज बहुत ही कम वोटों से इसको मार्जिन से जीती है। और यही कारण है जो अब उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को 20 से 22 सीटें कम मिलने का अनुमान है। सॉरी, बंगाल में 20 से 22 सीटें मिलने का कम अनुमान है। और यही बात है जो अब बीजेपी इसकी भरपाई उत्तर प्रदेश से करने की कोशिश करेगी। तो ये तो साफ है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। बीजेपी एक एक कर सारे राज्य हारेगी। अभी भले ही दोस्तों नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये लोग जीत रहे हैं, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी चले गए उस दिन समझ लीजिए कि सत्ता भी गई। और ये सबसे बड़ा रीजन आप देखिएगा, मैं यहीं पर होऊंगा और आपको बताऊंगा भी उस दिन। जिस दिन दोस्तों लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारेगी उसी दिन बीजेपी का किला ढहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार दोस्तों छल और बल के तरीके से सरकारें बना रही है। जिस दिन केंद्र की ताकत गई, बीजेपी शासित राज्य कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने ठुकराया ओवैसी का। जी है दोस्तों, आपको बता दें दरअसल दोस्तों ओवैसी ने जो यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया था शिवसेना को। उनका कहना था कि फिलहाल ये लोग बार बार कहते हैं कि हम बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी की बी पार्टी है, तो आज हम इन्हें एक जो है ऑफर देते हैं, वो ये है कि ये हमारे साथ गठबंधन कर ले महाराष्ट्र में। आपको बता दोस्तों एमआई ने महाराष्ट्र में जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ये वो दिया कि वो हमारे साथ जो यहाँ पर गठबंधन कर ले। लेकिन दोस्तों आपको बता दें संजय रावत ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका कहना है कि वो किसी भी ऐसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे जो कि बीजेपी की बी पार्टी है। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि दरअसल वो 3 ही पार्टी का गठबंधन है महाराष्ट्र में और तीनों पार्टी का ही रहेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों बीजेपी जमकर जो यहाँ पर ट्रोल भी हो रही है और जो है एक बार फिर से एमआई की बी पार्टी, एमआई फिर से एक बार बी पार्टी कहलाने लगी है। दरअसल दोस्तों बहुत ही जल्द महाराष्ट्र के भी चुनाव होंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दोस्तों तो तमिलनाडु और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर कर्नाटक सॉरी जो है यहाँ पर गुजरात, इन 5 राज्यों के चुनाव होंगे। अब इसमें आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही कई जगहों पर, बशर्ते दोस्तों विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष अगर एक बार मजबूत होगा दोस्तों तो बीजेपी को हारने से कोई नहीं बचा सकता है। यही कारण है जो सारी विपक्ष पार्टियों को अभी ही अपनी रणनीति बना लेना चाहिए। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी बहुत चालाक है। वो अभी से अपनी चालाकी से दोस्तों अभी से अपनी रणनीति शुरू कर देती है। आपने देखा कैसे मोदी ने गुजरात में जाकर अपना रोड शो किया और ये गुजरात के चुनाव का हिस्सा ही था, क्योंकि 2023 के अंत में वहां पर चुनाव आने वाले हैं। और आप अच्छे से समझते हैं कि ये चुनाव जो है वो तय करेंगे कि किसकी सरकार कहां बनेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरप्पा मोइली का बड़ा ऐलान, बोले बहुत ही जल्द देश जो है वो बीजेपी मुक्त हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जो कांग्रेस के नेता है वीरप्पन मोइली, उनका कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा रहेगी, लेकिन बीजेपी तो सिर्फ तब तक ही है जब तक मोदी है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि फिलहाल एक दिन ऐसा आएगा जब बीजेपी मुक्त देश हो जाएगा, पूरा देश बीजेपी मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें वीरप्पा मोइली ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जरूरत है सब लोग एकजुट हो जाओ, सब एकजुट होकर ताकत से चुनाव लड़ो। वीरप्पा मोइली ने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए और जिस दिन पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं होगा उसी दिन से बीजेपी की करारी हार शुरू हो जाएगी। वीरप्पा मोइली ने कहा कि बीजेपी के पास जीतने के लिए कोई अनुमान नहीं है, उसको कोई भी हरा सकता है बशर्ते एकजुट हो जाए। आपको बता दें दोस्तों, आप देखिए आम आदमी पार्टी की जो जीत का कारण है वो एक ये भी दोस्तों कि आम आदमी पार्टी में लोग बिकते नहीं है, बिकाऊ नेता आपको एक नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आम आदमी पार्टी इस वक्त देश में काफी अच्छा कर रही है, 2 राज्य उसके अंडर आ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा
और आम आदमी पार्टी एक एक कर सारे राज्य जीतती रही तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के सामने फिर टक्कर में दो पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, एक आम आदमी और दूसरी कांग्रेस। हालांकि अभी इस साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं 2024 की, लेकिन आने वाला जो भविष्य है दोस्तों उसमें हम आम आदमी पार्टी को विपक्ष के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कर अपने पैर पसार रही है और अब देश में उसको वोट मिलना शुरू हो गया है। कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई नई चीज होती है तो इंसान उसे यूज करने डरता है, क्या पता कैसी होगी, पैसा वेस्ट ना हो जाए। लेकिन जब इंसान उसे एक बार यूज कर लेता है, उसकी चर्चा होने लगती है दोस्तों, लोग उस चीज का प्रमोशन करने लगते हैं, तो आपको लगता है यार नहीं ये चीज तो अच्छी है, इसका एड देखो फिल्म इंडस्ट्री के लोग दे रहे हैं, तब आप उस चीज पर भरोसा करके उसे यूज करने लगते हो। तो ऐसा ही आम आदमी पार्टी का हो रहा है भाई, धीरे धीरे लोगों को उस पार्टी पर भरोसा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसे वोट भी मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल 21 तारीख के दिन देशव्यापी आंदोलन में दोस्तों जुड़ सकते हैं और कई संगठन। आपको बता दें दोस्तों आंदोलन तो किसानों ने रखा है, लेकिन अब किसानों ने ऑफर दिया है कि फिलहाल सब लोग इस आंदोलन से आकर जुड़े। सब लोग का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी लोग हैं जो इस सरकार से परेशान है, जिनको प्रॉब्लम है, चाहे वो दोस्तों राजनीतिक लोग हैं, हालांकि राजनीति से तो हमेशा अलग रहे हैं ये, लेकिन साफ ऑफर दे दिया गया है कि आम जनता इन चीजों से आकर जुड़े और वो जो यहाँ पर साफ साफ बैठे। क्योंकि दोस्तों आज देश में काफी मुद्दे हैं, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, मुझे लगता है किसानों के साथ आकर हिजाब वाले मुद्दे पर भी महिलाओं को जुड़ना चाहिए। सारे देश के लोग एकजुट हो जाओ। सरकार क्या दोस्तों, सरकार का बाप भी गिर जाए, कोई सी ऐसी सरकार नहीं जो जनता के सामने टिक पाए। अगर जनता एक बार तय कर ले कि सरकार को गिराना है तो जनता उस सरकार को गिरा कर ही रहेगी। फिर जनता की ताकत के आगे दोस्तों किसी की ताकत काम नहीं आएगी। ये बात आप भी अच्छे से समझते हैं और मैं भी अच्छे से समझता हूं कि बीजेपी का ज्यादा टाइम बचा नहीं है बीजेपी के पास। 2024 उसका अंत भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 2024 के लिए वक्त जो विपक्ष पार्टियां वो जुट गई हैं। सबसे बड़ी बात यह देश में महंगाई का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदार केंद्र में बैठी हुई वो मोदी सरकार है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों शामली में मस्जिद के ऊपर डाला रंग, बढ़ गया तनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मस्जिदों को ढकने के बावजूद भी कई लोगों ने, शरारती तत्वों ने मस्जिद के ऊपर जानबूझकर दोस्तों रंग फेंका। आपको बता दें अब नया मामला जो यहाँ पर दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है। जी आपको बताता चलूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संभल में एक मस्जिद के ऊपर रंग डाल दिया गया, जिसके बाद दोस्तों मामला थम ही रहा था। रंग डालने के बावजूद लोगों ने पूछा मस्जिद पर रंग क्यों डाला, तो उसके बाद लोगों ने समझाने की कोशिश की, वहां पर मामला थम रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ और लोग आए और मस्जिद पर सामने ही नवाजियों के सामने ही रंग उड़ेल दिया, जिसके बाद दोस्तों शामली में गुस्सा बढ़ गया। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो मुस्लिम समुदाय था वो काफी भड़क गया और दोस्तों वहां से होली खेल लोगों ने पथराव करना भी शुरू कर दिया मस्जिद पर, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय को भी गुस्सा आया और दोनों तरफ से दोस्तों पथराव शुरू हो गया। आपको बता दें इसमें दोस्तों कई लोग घायल हो गए हैं, बताया जा रहा है कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। आपको बता दूं दोस्तों इस तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत आखिर फैला कौन रहा है, अब ये सवाल सबसे बड़ा सवाल हो गया और देश की जनता इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। ये आप भी जानते हैं कि इन सब चीजों के पीछे कौन है, कौन मास्टर माइंड है दोस्तों जो इन सारी चीजों के पीछे खड़ा है। आप समझिए हिंदू मुसलमान, हिजाब, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, एक साल में न जाने कितने ऐसे कानून लाए गए होंगे दोस्तों जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाए गए। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कर मोदी सरकार इस देश को दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल में निकल पड़ी है और उसका दोस्तों धीरे धीरे टारगेट यही है, वो यही सब चीजें कर रही है जो कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों कि मोदी सरकार का अंत होगा जल्दी 2024 में, विदाई या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें।